एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी के पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। इस वैकेंसी के लिए 20 दिसंबर 2023 को ही फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका था और इसका लास्ट अप्लाई डेट था 9 जनवरी 2024। फॉर्म अप्लाई हो गया था लेकिन इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया था। लेकिन अब फिर से 21 जून से लेकर 27 जून तक आप लोग फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। जी हाँ, रीओपन किया गया है फिर से फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 21 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 के बीच में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसका एग्ज़ाम जुलाई 2024 में ले लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्म बहुत टाइम पहले से ही अप्लाई हो चुका है, इसलिए 1 महीना बाद ही इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। जुलाई 2024 में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। साथ ही फाइनल ज्वाइनिंग इसका अगस्त 2024 में कर दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक के द्वारा इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी टाइम टेबल शेड्यूल ऑफिशियली जारी कर दी गई है। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 21 से 27 जून के बीच इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 850 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 175 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। सिर्फ 175 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 26 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी सफाई कर्मचारी के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्ट 484 रखा गया है। सफाई कर्मी के लिए एक साथ 484 पोस्ट पर वैकेंसी नहीं आती है, बहुत ही कम आती है। तो जो भी लोग बैंक में जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई थोड़ा लो क्लास का है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी सफाई कर्मचारी के लिए निकाली गई थी, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। जो भी लोग 10वीं पास हैं, साथ ही जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग 10th पास इस बार हुए हैं या फिर पहले से 10th पास हैं, एज लिमिट बचा हुआ है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में टाइम टू टाइम 1 तारीख को आपको
सैलरी भी मिल जाएगी। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हम तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये वैकेंसी सेंट्रल लेवल की है, यानी कि केंद्र सरकार की है। तो इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 1 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से 100 प्रश्न यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों से रीजनिंग, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश से आप लोगों को एग्ज़ाम में 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि 90% क्वेश्चन आप लोगों को ग्रामर से पूछा जाएगा, जिसमें नरेशन, स्पीच, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, ट्रांसलेशन, इन्हीं सब से मिलाकर टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ से, यहाँ से भी आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ज्यामिति से, परसेंटेज से, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, पाइप टंकी, इन्हीं सब से मिलाकर मैथ में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके/जीएस और करेंट अफेयर से, यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2023 लास्ट का होगा, और 2024 का भी प्रश्न 2-4 पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग 23 और 24 दोनों का करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रहेगा साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रहेगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रहेगा। इन सभी को मिलाकर टोटल जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट है लास्ट है रीजनिंग, यहाँ से भी आपसे 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन, दिशा, इन्हीं सब से मिलाकर टोटल 25 प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाएगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होगा। आप लोग 3 गलत कीजिएगा तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो आपको जिसका आंसर एकदम करेक्ट आता हो वही क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट जाएगा। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।